जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है 19 मार्च है और 19 मार्च का हम पूरा आपको रिव्यू लेकर आ गए हैं। जो पेपर हो गए हैं दोनों शिफ्टों का, फर्स्ट का और सेकंड का, एकदम 100% जो प्रश्न है आपको सही। एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहां आपको 100% सही प्रश्न दिखाए जाते हैं। अगर आपका पेपर हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, और आपके बहन भाई तो उनसे भी आप पूछ के कि ये सही है या नहीं है, बाकी के सभी बच्चों को पता है। तो चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। जो प्रश्न मुझे आज की शिफ्ट के मिले हैं दोनों शिफ्टों के, तो एक प्रश्न आया है कि जल अधिनियम कब आया था। प्रश्न ये आया है कि जल अधिनियम, तो मैं आपको बता दूं 1974 में ये आया था। बाकी के आपके ऑप्शन में क्या दिया है, बाकी के हमारे जो देश में जो जल अधिनियम है वो 1974 में लागू हुआ है। ठीक है। दूसरा पूछा गया था कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। ये कहाँ है, गिर मतलब गुजरात, तो ये कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो सागौन के वृक्ष हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया अपने प्यारे से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाकी के आप लोग देख लेना कि ऑप्शन में क्या दिया था। बाकी ये आप लोग ऑप्शन तो देते नहीं है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। पीएसएलवी से संबंधित प्रश्न आए हैं, ये दोनों ही शिफ्टों में आए। बहुलक से प्रश्न आज पूछे गए, एक नया पैटर्न। तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुलक क्या होता है। यहीं आप लोगों के अगर शिफ्ट में कल आपका पेपर है या परसों है तो आप लोग आराम से, जैसे कि मैं संख्या दे दूं यहाँ से 3 4 3 6 7 6 4 4, तो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो देखो यहाँ से 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, और 6 2 बार है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा बार आया वही तुम्हारा आंसर होगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ये बहुलक हो गया। तो अगर आपके शिफ्ट में आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। अनुपात समानुपात से प्रश्न आ रहे हैं। आज ऐसा था कि राम और श्याम करके दो भाई थे, जिनकी अनुपात मान लीजिए कि अनुपात था तुम्हारा 3:4। ठीक है। और दोनों की आयु का जो योग था, इस तरीके की संख्या चेंज हो सकती है। बाकी के मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चों ने मुझे बताने की कोशिश की है कि सर इस तरीके का, तो योग 7 है, तो बताइए राम की कितनी हो गई। तो जोड़ेंगे, अपना कितना हो गया 7, तो भाग देंगे 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो यहाँ से राम की कितनी हो गई। ये फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न चल रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो आंसर कितना हो गया, 70। अब देखो संख्या चेंज हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से हिंदी से प्रश्न आए हैं, पर्यायवाची से प्रश्न आए हैं, लकार से देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, करिए आप लोग अच्छे से। और विभक्ति से प्रश्न आए हैं, देखो मैं पहले ही बोल चुका था, विभक्ति लकार इन सभी को और प्रत्यय वगैरह पढ़ लीजिए अच्छे से। करड़ी वाले प्रश्न आए, मतलब रूड वाले प्रश्न आए हैं, जैसे कि रूड 400, ऐसे जो प्रश्न अपन करा चुके हैं। भिन्न से एक प्रश्न आया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का चल रहा है, और संख्या चेंज वाला प्लस को माइनस माइनस को, तो ये मैं आपको कल बता ही चुका हूँ, तो आराम से आप लोग कर लीजिए, कोई बड़ा विशेष नहीं है। ठीक है। सेकंड शिफ्ट के हमें जितने प्रश्न मिले हैं, तो देखो यहाँ से सेकंड शिफ्ट के अंतरिक्ष से प्रश्न पूछे गए हैं। भगोरिया कोई नृत्य से प्रश्न पूछा गया, वो एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं मिला कि क्या पूछा गया है। जीन पियाजे से 2 से 3 प्रश्न बता रहे थे सेकंड शिफ्ट में बच्चे। चंद्रयान 3 से बता रहे थे कि लगभग प्रश्न पूछा गया है कुछ, तो देख लेना कि अगर ऐसा पूछा गया है। और ये अभी मैं जैसे ही कर रहा था, तो देखो ये 7:39 पर मेरे पास देखो ये प्रश्न ये ऐसे पूछा गया है कि, सॉरी, 5x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू अगर पूछी है तो आप बाय ऑप्शन से रख के देख लेते कि कौन सी वैल्यू यहाँ 0 बना रही है। इसको रखने पर तो आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते थे। ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आप बाय ऑप्शन से करके x की वैल्यू रखते तो आपका एक प्रश्न तो ये पूछा गया। मैंने ये नहीं पूछा बच्चों से कि ये कौन सी शिफ्ट में आया है। दूसरा ये फिर से पूछा गया था 7x² प्लस 9x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ भी x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू को आप पुट करते आराम से आंसर आपका आ जाता। ठीक है। आरोही क्रम में प्रश्न पूछे गए तो ये भिन्नी होगी, तो आप लिख सकते थे आराम से। पर्यावरण में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल सा हो जाता है। पर्यावरण में जो जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, चले। और यहाँ से सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना था, ये आपको करना था। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं।
सॉरी 100 यहाँ से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऐसे ही आपको 1 किलोमीटर 1000 होते हैं, तो गुणा कर देते आगे आराम से। सिंपल सा प्रश्न था। बच्चों के साथ गलत हो रहा है, आज फिर से पैटर्न चेंज चाहिए, बच्चे का कहना है। और इनके 96 नंबर आए, एससी से हैं। ऑप्शन में 2 हिंदी और 2 इंग्लिश के लिखे आ रहे हैं, जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ये बच्चों की समस्या है। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न हमें मिले थे, तो जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप आराम से अपना पेपर देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक कल जिनका पेपर है। और मुझे इस नंबर पर अपने प्रश्न सेंड कर दें, 7531 979 369 पर मुझे सेंड कर दिए। थैंक यू दोस्तों।